अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अलाइड बैंक एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के हवाले से और हैकिंग के हवाले से। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो एक नॉर्मल यूज़र हैं, ठीक है, जो हैकिंग को नहीं समझते हैं, लेकिन अगर आप हैकिंग को जानते हैं या आपको नॉलेज है या सिक्योरिटी आप मेंटेन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसको स्किप कर दें ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अलाइड बैंक की माई एबल इंटरनेट बैंकिंग सिक्योर है या नहीं है। तो मैं आपको इस हवाले से कंफर्म कर देता हूँ कि अलाइड बैंक की माई एबल ऐप या अलाइड बैंक की वॉलेट ऐप जो है वो बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है। 100% जो है वो अलाइड बैंक अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहे हैं इस हवाले से। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका कंफर्म करना आपको ज़रूरी है, जिसका आपको जानना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पर हमारा जो इंफॉर्मेशन है, हमारी जो मालूमात हैं वो किसी भी दूसरे शख्स को मालूम हो सकती हैं, या वो जान सकता है, या आपकी मालूमात को चोरी कर सकता है, या आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें है, हमारा जो यूज़र आईडी है, हमारा यूज़र आईडी हम मेंटेन करते हैं। अलाइड भी दूसरा या कोई भी दूसरा बैंक आपको ये प्रेफर करता है कि आप जो अपना यूज़र आईडी है वो मोस्ट सिक्योर करें, ठीक है। उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और यूज़र आईडी के साथ अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करें। लाइक अब समटाइम कस्टमर होते हैं बहुत सिंपल सा यूज़र आईडी रखते हैं ताकि उनको रिमेंबर रह सके, याद रह सके, ठीक है। लेकिन उसमें ये चीज़ स्किप कर देते हैं कि जो हमारा एक बहुत सिंपल सा हम यूज़र आईडी मेंशन कर रहे हैं, या हम रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज़र आईडी लिख रहे हैं, यूज़र नेम लिख रहे हैं, अगर वो बहुत सिंपल सा होगा तो इसका मतलब ये है कि किसी भी दूसरे पर्सन को, एक तो इसमें ये चीज़ है कि अगर आपका यूज़र आईडी किसी और शख्स के साथ किसी हद तक मैच कर रहा होगा, एक जैसा बन रहा होगा, लाइक अहमद है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपना यूज़र आईडी रखा है अहमद। अब किसी और शख्स का नेम फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद है, लेकिन उसने अपना यूज़र आईडी जो है वो अहमद 1 लिख दिया, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब अगर वो अपना ये यूज़र आईडी फॉर एग्ज़ाम्पल गलत एंटर करेगा, 1 की बजाय उसने अहमद एंटर कर दिया और 2-3 दफ़ा मल्टीपल अटैम्प्ट की, तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। अब सम टाइम ऐसे होता है कि आपने पासवर्ड रखा है अहमद 123 @ ठीक है, नॉर्मल 123 @ आपने रख दिया पासवर्ड, बहुत सिंपल सा पासवर्ड रखा, ठीक है। तो ये भी इशू हो सकता है कि आपका पासवर्ड जो है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग नहीं उसको बनाया, या आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ रख दी है। बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जो कम पढ़े लिखे हुए होते हैं, वो अपना एटीएम कार्ड का पिन कोड या माई बिल का पासवर्ड जो है या यूज़र आईडी बहुत सिंपल सा रखते हैं, लाइक अपनी डेट ऑफ बर्थ। अगर आप इस चीज़ को देखें कि हैकर एक वो पर्सन जो सॉरी एक वो पर्सन जो हैकिंग करता है, वो सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है कि मैंने जिस भी पर्सन का अकाउंट को हैक करना है उनका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद या अकाउंट को चेक करने के बाद, ठीक है, वो हैकिंग से रेलेवेंट या आपकी मालूमात चोरी करने के बारे में वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। या आपकी सराउंडिंग में कोई भी ऐसा पर्सन है जो ये चेक कर रहा होता है कि आप इतनी चीज़ें जो है वो मेंटेन नहीं करते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी को इतना मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो आपको चेक कर रहा होता है, उसके बिहाफ पर जो है वो फिर एक्टिविटी परफॉर्म करता है आपकी मालूमात को चोरी करने के लिए। अब आपको सबसे पहले कंसर्न करना ये है, अब सम टाइम ऐसे होता है मोबाइल नंबर यूज़र आईडी लगा देते हैं लोग, ठीक है। कस्टमर्स जो हैं वो अपना मोबाइल नंबर ही अपना यूज़र आईडी मेंशन कर देते हैं, या अपना अकाउंट नंबर अपना यूज़र आईडी रख देते हैं, और फिर पासवर्ड को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो पासवर्ड या यूज़र आईडी
किसी को भी हैक करने में आसानी हो सकती है या मालूमात को चोरी करने में आसानी हो सकती है। एक रीज़न इसका ये है। दूसरा इसका ये है कि आपने जो भी यूज़र आईडी या पासवर्ड किसी भी बैंक का हो, वो आपने जब भी उसको रजिस्टर करना है तो आपने उसको सेव नहीं करना, ठीक है, अपने पीसी में। समटाइम ऐसा होता है कि हमें याद नहीं होता, याद नहीं हम कोशिश करते हैं कि हम उसको सेव कर दें अपने सिस्टम में या अपने पीसी में या अपने मोबाइल फ़ोन में, तो उसकी वजह से भी सिक्योरिटी रिस्क जो है वो इसमें हो सकता है। आप उसको अपने फ़ोन में सेव ना करें, आप उसको अपने पीसी या डेस्कटॉप में सेव ना करें, बल्कि कोई भी पेपर हो अपने घर में आप उसको रख लें, ठीक है, ताकि अगर आपका जो सिस्टम है वो हैक होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपका मोबाइल फ़ोन हैक होता है, तो आपके वो क्रेडेंशियल्स जो हैं वो बच सकें, ठीक है। तीसरा ये है कि आप अपना यूज़र आईडी जो है वो किसी के साथ भी शेयर ना करें, कोई भी पर्सन हो। ठीक है कि आपने उसके साथ पासवर्ड अपना शेयर नहीं किया, ठीक है, लेकिन आप अपना यूज़र आईडी भी किसी और पर्सन को शेयर बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। चौथा इसमें ये है कि हमने अपने फ़ोन में या हमने अपने पीसी में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लिए हुए होते हैं जो हमें मालूम नहीं होता वो फ़ेक ऐप होते हैं। एक होता है फ़ेक ऐप और दूसरा होता है वो ऐप जो आपकी मालूमात को एक्सेस करते हैं, ठीक है। मालूमात को एक्सेस करने से मुराद ये है कि जब भी आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन आ रही होती है कि दिस एप्लीकेशन नीड्स टू एक्सेस, ठीक है। अगर आपने कभी उसको चेक किया हो तो उसमें एक ऑप्शन आ रही होती है स्क्रीन पर जब आप उसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये एप्लीकेशन आपसे आपकी इन मालूमात को एक्सेस करने के लिए हो सकती है, या ये एप्लीकेशन जो है वो आपकी इन मालूमात को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो हम उसको सिर्फ यस 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 कर रहे होते हैं और हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, हमने उसको चेक करना है कि ये हमारी किस किस चीज़ को एक्सेस कर रही है, ठीक है। तो फिर हम उसको कोशिश करें इंस्टॉल करें अगर हमें ज़रूरत है, अदरवाइज़ जो है वो हम उसको स्किप कर दें, हम अगर इतना कोई जो है वो लाजमी नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो बाकी जो फ़ेक ऐप हैं कोशिश करें कि कोई ऐसे लोकल टाइप ऐप जो है वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल, कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले इस चीज़ की तसल्ली कर लें, मेक श्योर कर लें कि वो फ़ेक ना हो, ठीक है। और हमारा पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि आप क्लिक ना करें किसी भी किस्म के किसी एड्स पर। हमारे फ़ोन में जब हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होती हैं उनमें एड्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। और सम टाइम कोई भी ऐसे ऐड जो हैं उनमें कोई भी फ़ेक ऐड हो सकता है जिस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका डाटा जो है वो आपका फ़ोन जो है वो मॉनिटरिंग में चला जाता है, आपका फ़ोन मॉनिटर होना शुरू कर देता है, या आपके फ़ोन तक किसी भी दूसरे पर्सन की रसाई हो सकती है, ठीक है। तो आप किसी भी किस्म के कोई भी एड्स पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इससे हमारा डाटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, हमारे फ़ोन में जो हमारी गैलरी है, जो हमारी पिक्चर गैलरी होती है, वीडियोस होती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। हमारे सिस्टम में या पीसी में या फ़ोन में कोई भी इंस्टॉल चीज़ें जो होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं, उसमें चेंजिंग आ सकती है, या उनको कोई भी डिलीट कर सकता है या कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो आप अपने फ़ोन में जब भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप या पीसी यूज़ कर रहे हो, तो आप किसी भी किस्म के एड्स पर क्लिक ना करें ताकि आप जो है वो अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद मेंटेन कर सकें, बेहतर बना सकें। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हम कोई भी फ़ोन किसी दूसरे पर्सन का इस्तेमाल ना करें, अपने फैमिली मेम्बर के अलावा कोई भी बाहर का फ़ोन या बाहर का जो पीसी है वो इस्तेमाल ना करें जब हम लाइक एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए, ठीक है। आप किसी भी दूसरे सिस्टम पर अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जब आप टाइप कर रहे होंगे पासवर्ड,
तो उस पीसी में या उस सिस्टम में या उस लैपटॉप में या उस फ़ोन में कोई भी एज सच ऐप अगर होगा, कोई भी और लाइक कैप्चरिंग होगा, लाइक आपको किसी ने फ़ोन दिया कि ठीक है आप मेरे फ़ोन में अपना माई पे लॉगिन करके और कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है तो आप कर लें, ठीक है। अब उन पर्सन ने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप या पीसी में कोई भी ऐसा ऐप किया हुआ है कि आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो उस ऐप में स्टोर होता रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करें, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ कोशिश करें कि कोई भी बाहर सिस्टम, पब्लिक सिस्टम, जो नेट क्लब्स होते हैं उन पर ऐसी एप्लीकेशन जो है वो ओपन ना करें, बैंक्स की एप्लीकेशन ओपन ना करें, तो ताकि आप अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें और आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, चोरी ना हो और इन तमाम परेशानी से बचा जा सके। बाद में फिर प्रॉब्लम होती है, फिर जो है वो बैंक में डिस्प्यूट फाइल किए जाते हैं और फिर जो है वो अमाउंट का ख़दशा होता है कि वो ट्रांसफ़र ना हो सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हमने कोशिश की है वीडियो को शॉर्ट करने की। अगर आप ये चीज़ें मेंटेन करते हैं तो होपफुली कि आपको कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन या अपनी मालूमात चोरी होने से रेलेवेंट नहीं होगी। तो आज की वीडियो इसी के बारे में थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।